बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाले हैं। दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़राजहुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। सीन ये है कि शहर में धूल मिट्टी बहुत हो गई है, जिसकी वजह से आपको सांस में लेने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है, और नज़ला ज़ुकाम और डस्ट की वजह से आपकी तबीयत भी ख़राब है, नाक बंद हो रहा है, गले के अंदर भी मिट्टी जा रही है। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, दिन में 2 दफ़ा आप स्टीम लें, भाप लें, ताकि इस जो परेशानी है इससे आपको छुटकारा मिले। और क्या करना है, आपने पानी को बॉयल करना है अच्छी तरीके से, और 2 से 3 मिनट बाद जब अच्छी तरह बॉयल हो जाए, या 5 मिनट तक अच्छी तरह बॉयल होना है, तो आपने लास्ट में चूल्हा बंद करने के बाद 2 से 4 लौंग डाल देनी है, ताकि उसकी खुशबू अंदर चली जाए। और फिर आपने ढक के उसको भाप ले लेनी है। और भाप लेने का स्टाइल क्या है, आपने अच्छी तरह कवर करना है उसको, और कवर करने के बाद 10 दफ़ा नाक से लेना है और मुंह से रिलीज करना है। फिर इसको उल्टा करेंगे, मुंह से लेंगे और नाक से रिलीज करेंगे। कम से कम 1 मिनट तक ये एक्सरसाइज रहेगी। इंशाल्लाह ताला बहुत फर्क पड़ेगा आप लोगों को। एक भाई का कमेंट आया था कि उनका हाथ जर्क आता है, तो 2-3 ड्रिल बताता हूँ उनको, तो उस पर अप्लाई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, जितनी बॉल्स आपके पास अवेलेबल हो, आपने वो बॉल लेनी है। यहीं से हाथ से ना, यहीं से ऐसे सीधा जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, हाथ स्ट्रेट रहेगा, यहीं से फोर्स लगेगी, यहीं से, ये ऐसे। ठीक है, ये मैक्सिमम बॉल करेंगे आप। ये हाथ यहाँ रखा, यहीं से ऐसे जाएगा, यहाँ रखा, यहीं से, ये यहीं से, ये जितना आपकी हाथ सीधा रहेगा, कूनी सीधी रहेगी, उतना आप बॉल अच्छा होगा। ये सीधा, ये, यस, ये यहाँ हाथ रहेगा, यहीं से आ जाएगा, यहाँ रहेगा, ये एक तो शोल्डर में भी जान आएगी, और सीम पोजीशन भी अच्छा होगा, बॉल में भी जान आ जाएगी। इसमें पेस में भी इंक्रीज होगा आपका। ये आपने मुसलसल 1 हफ्ता ट्रेनिंग करनी है, और कम से कम अगर आप मैक्सिमम बॉल पे जाएंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं जा पा रहे तो कम से कम बॉल करें, और पार्ट में बॉल करें, ताकि आपको आसानी हो। अच्छा, ये बॉलिंग का जो सेशन है, आपने 1 महीना करना है, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो 5 कदम होगा। आपने 5 कदम पे खड़े होकर नेट के ऊपर बॉल करनी है, सीधा हाथ रख के। जितना हाथ सीधे रख के यहाँ से करेंगे, उतना आपको आसानी होगी बॉल करने में। फिर आप 5-5 कदम अपने रनअप से बढ़ाते रहेंगे, और फिर आप बॉल करेंगे। यही मुसलसल आपने 1 महीना करना है, कम से कम 1 महीना करेंगे। ज़्यादा जल्दी रिकवर करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस है तो जल्दी भी हो सकता है, नहीं तो 1 महीना कम से कम इनफ है अपना बॉलिंग को ठीक करने के लिए, इंशाल्लाह। एक ड्रिल और है, बहुत ज़बरदस्त ड्रिल है वो। उसको आप में बॉलिंग शेडो करनी है। वो कैसे करेंगे, ये आया, बॉल को पकड़ा, ये अपने हाथ को ऐसे ऊपर लोड किया, ये टांग और ये हाथ दोनों एक साथ ऊपर आएंगे, बॉडी सीधी होगी। फिर आप लोड करेंगे, और फिर आप बॉल आउट करके सीधा फेंकेंगे। ठीक है, सॉरी, डेमो करते हैं एक दफ़ा। फिर ये बॉल लिया, ये लोड किया, ये हाथ और ये आपका टांग दोनों ऊपर आएंगे साथ। ठीक है, ये किया, ये ऐसे किया, ये हाथ सीधा आएगा, ये हाथ सीधा आएगा। इसकी भी आपने ड्रिल कम से कम 1 हफ्ता करनी है। ये हाथ आया ऊपर, ये टांग और हाथ साथ आया, और ये साथ ही नीचे जाएंगे। और फिर ये आपने हाथ को सीधा रखना है। ये कोशिश ये करनी है अपने हाथ को सीधा रखना है, हाथ को। तब जाके आपका जो जर्किंग है, जो इलीगल बॉल करते हैं, उसमें बेहतरी आएगी आपकी। ठीक है, अगेन आए, लोड किया, हाथ और टांग आपके ऊपर आई, फिर बॉल से दोनों हाथ नीचे जाएंगे, फिर आपका बॉल हाथ से सी स्ट्रेट आएगा, और बॉडी आपकी फॉरवर्ड जाएगी। इसमें आपकी बॉलिंग पोस्चर भी अच्छा हो जाएगा, और रिदम भी अच्छा होगा, फिनिश भी अच्छा होगा। अगेन करेंगे, ये लोड किया, दोनों नीचे आए, बॉडी सीधी रखी, गर्दन भी सीधी है, और हाथ सीधा आया, और फिर ये आपने बॉल किया। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम पे आगे करेंगे, आपको आसानी हो जाएगी। थैंक यू। अच्छा भाई, हमने लास्ट वीडियो के अंदर पार्ट 1 बनाया था लेफ्ट आर्म बेसिक स्पिन के लिए। आज हम पार्ट 2 बना रहे हैं। जो उस दिन एक्सरसाइज सॉरी ड्रिल रह गई थी, वो आज हम करेंगे। आज हमारे साथ बॉलर भी हैं, ताकि बताने में आसानी होगी और आपको समझने में भी। ठीक है, आजम भाई वेलकम, थैंक यू, आपने टाइम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो
हेड पे बात करेंगे और क्रीज पे, और बॉल ड्रिफ्ट कैसे होगा, और आर्म बॉल कैसे होगा, इस टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह। ये लेफ्ट ऑन स्पिनर है हमारे पास, इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, ये बॉल पकड़ें, आप अपनी ग्रिप दिखाएं, क्या ग्रिप पकड़ते हैं? ये ग्रिप है, ये अंगूठा नहीं लगना चाहिए और यहाँ टच नहीं होना चाहिए, ग्रिप ही होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये देखो ना, यहाँ गैप देख रहे हो, ये गैप होना चाहिए और ये नहीं लगना चाहिए। ये ग्रिप है। ग्रिप पे मैं टॉपिक पे बात कर चुका हूँ, लेकिन आपको जो आपने ग्रिप पकड़ी थी, ग्रिप ये नहीं होती, ग्रिप ही होती है। ये इतना गैप होना चाहिए और ये अंगूठा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके साथ अभी काम कर रहा हूँ, मैंने समझाना भी है। क्योंकि आपका जो पैर आ रहा है ना, आपका पैर आ रहा है, ये जो है ना, इसका ये स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट, और आपका ऐसे हो रहा है। ठीक है, ये मैंने बात कर चुका हूँ मैं, लेकिन ये जो बात, ये आपका ये नहीं हो रहा। ठीक है, आ जाओ, सिर्फ बगैर बॉल से बॉल कराओ, बगैर बॉल से, अगला पैर स्ट्रेट। ठीक है, अगला पैर स्ट्रेट होना चाहिए। हाँ, बेटर है। जो आज हमारा टॉपिक है, हेड पे बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब आपका जो है, ये आपका एक्शन है। ठीक है, ये आप आए। अक्सर जो मेरे साथ भी होता है, हमेशा लंबी बॉल करने के बाद मेरा हाथ, सर गिर रहा होता है, ऐसे गिर रहा होता है, और फिर बॉल जगह पे नहीं गिर रही होती। तो जो बॉलर होता है ना, वो अपना कोच खुद ही है। ठीक है, आप अपने कोच खुद ही हो। आपने अपने आप को देखना है कि मुझसे ये बॉल क्यों नहीं गिर रही, फिर आप रियलाइज करो कि यार क्या हो रहा है। तो मैन अक्सर रीज़न ये होते हैं कि ज़्यादा बॉलिंग कराने से हमारा सर इस तरफ गिर रहा होता है, इसी वजह से बॉल जगह पे नहीं गिर रही होती। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है ना कि आपका हेड स्टिल होना चाहिए। आपका हेड स्टिल होगा ना, तो आपकी जगह, बॉल जगह पे भी गिरेगी और आपको बॉल करने में मज़ा भी आएगा। और दूसरा दूसरा ये कि इस हाथ का बड़ा हुआ है। ठीक है, इस हाथ का, जब तक आपका ये हाथ नहीं चलेगा ना, ये, तो आपकी बॉडी ना ये पिवट बनेगा और ना बॉल में जान भी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ना, ये आप आए, मैं पूरी बॉलिंग, आप आए, देखा, पूरा हाथ ऐसे होना और हेड स्टिल। तो आपका हेड स्टिल रहेगा, आपकी बॉल जगह पे भी गिरेगी और पिवट भी अच्छा बनेगा। पिवट कैसे बनेगा? ये हाथ आपका यूज होगा। अगर आपका ये हाथ यहीं पे ऐसे हो जाए ना, तो आप एक हाथ से बॉल कैसे करोगे? नहीं कर सकते हो ना, बॉल में जान होगी नहीं होगी। जब तक आपका ये हाथ चलेगा, ये, ठीक है, ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आपका हेड स्टिल होना चाहिए और ये हाथ चलना चाहिए। ठीक है, जब तक ये हाथ चलेगा तो आपके सारा लोड आगे आएगा, आगे इस पैर पे लोड आएगा, इस पैर पे लोड आएगा। समझ में आई बात? अच्छा, ये तो हो गई आपकी हेड की बात हो गई और हाथ की बात हो गई। ये हाथ नहीं चलेगा तो एक हाथ से आप बॉल नहीं कर सकते हो। अक्सर बॉलर होते हैं नेचुरल होते हैं, क्योंकि वो एक हाथ से भी कर रहे होते हैं। जैसे साजिद खान एक हाथ से बॉल कर रहा होता है, उसका हाथ यहाँ फंस जाता है, वो नेचुरल होते हैं। और जो अक्सर जो 80% बॉलर्स, हाथ उनका ये यूज होता है। ये यूज नहीं होगा तो आपका बॉल नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये, अब बात करते हैं उस पर, ड्रिफ्ट पे। ठीक है, बॉल ड्रिफ्ट कैसे होगा, शाइन कैसे यूज करोगे। अब ये शाइन है, ठीक है, आपने अगर बॉल ड्रिफ्ट करनी है ना, ये बैट्समैन के लिए, ये आपने शाइन अंदर रखनी है। ठीक है, अंदर, और क्रीज आपने यूज करना है। ये बात कर रहा हूँ जो बॉल बॉल पुराना हो जाए, उसकी बात कर रहा हूँ, 4 डे 3 डे में। ठीक है, नए बॉल से भी ड्रिफ्ट होता है, लेकिन वो शाइन में होता है, पूरा नया बॉल होता है। अब ये आपने करना है ना, शाइन अंदर रख के, ठीक है, बैट्समैन की तरफ आपने बॉल फिर स्टंप के पास से नहीं करनी है, दूर से करनी है, जैसे वो बिल्कुल एंड से। आप ये आए, यहीं से देखो ना, बिल्कुल दूर से,
एंड से, कोने से, ठीक है। ये देखा, गया, ड्रिफ्ट हुआ ना, ये शाइन के साथ ड्रिफ्ट होगा, ये शाइन के साथ बॉल ड्रिफ्ट होगा। और इसी में अगर ये इसका फेट पड़ा तो ड्रिफ्ट के साथ अंदर घुसेगा, ठीक है। सिर्फ स्पिन करना है, ठीक है, वो अपने स्टंप के पास से करना है, स्टंप के पास से, ठीक है। अब देखो ये ड्रिफ्ट नहीं होगा, ये आप आए, ये सिर्फ स्पिन होगा, ये ड्रिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये स्टंप के पास से करना है, शाइन अंदर रख के, और इसी में आपने आर्म बॉल भी करना है। आर्म बॉल कैसे होगा, ये आपने यहाँ रखना है, ठीक है, और रेस बिल्कुल ढीली रखनी है, लॉक नहीं करनी। उसके लिए यहाँ पर ये बैट्समैन की तरह आपने ये दिखाना है, ठीक है। आर्म बॉल के लिए, आर्म बॉल के लिए आपने ये दिखाना है, ये शाइन मैंने अंदर रखा है, शाइन, और ऐसे मैंने फेंका, ये पड़ेगा पिच पे तो अंदर घुस जाएगा बॉल, आर्म बॉल के लिए, ठीक है। समझ में आया कुछ क्या? जब बॉल हमें करनी, जो ग्रिप के लिए क्या करोगे, बहुत बहुत अंदर कर रहे हो। ये कौन सी ग्रिप है, ये घुमाओ नहीं बॉल को, यहाँ टच करोगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसे, ये मतलब जब ड्रिफ्ट करनी है तो पिच हाँ हाँ शाइन बाय करना है, हाँ, शाइन बैट्समैन की तरफ करना है, बैट्समैन की तरफ करना है। और जब आर्म करनी है, स्पिन करनी है, तो शाइन अंदर, शाइन अंदर, और रेस को रिस्ट पे थोड़ा अंदर अंदर मारना है ऐसे, हाँ हाँ, बैट्समैन की तरफ। बैट्समैन ऐसे करो बॉल, पहले ड्रिफ्ट करो, इधर दो, पहले ड्रिफ्ट करो, चलो दूर से करना है, दूर से, वाह, तुम्हें तो बिल्कुल ऐसा ड्रिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि तुम बैंड हो जाते हो उधर, ऐसे हो जाते हो। हाँ बैंड, ये पैर बैंड नहीं होना चाहिए, बॉल कर रहे हो तुम बैंड हो जाते हो। अब देखो ना, ये शाइन अंदर है, सिंपल ग्रिप है, ये सिंपल ग्रिप है। अब ड्रिफ्ट देखो, यहाँ से दूर से बॉल कर रहा हूँ, हुआ ड्रिफ्ट, बैंड नहीं होना है, तुम पहले ही बैंड हो जाते हो। सारा लोड, सारा लोड इस पैर पे होना चाहिए, इस पैर पे, इस पैर पे। तुम्हारा ये बैंड हो गया तो गया बॉल, ऐसी बॉल जाएगी, ऐसे लूप ना बनेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगला पैर बैंड नहीं करना, हाई जंप लेना, हाँ ये कुछ बेटर हुआ। लाइन लाइन सर तुम्हारा उधर गिरा है, जो मैंने पहले बात की, हेड स्टिल, तुम्हारा सर ऐसे गिर गया। हेड स्टिल पे काम करो, ये 7 पे काम करो, और ये 3 है बस, और ज्यादा कुछ नहीं है, इजी है, बस यही है। ये थोड़ी सी बात है, इस पे आप वर्क करो, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं, ठीक। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा, ये हमारा लास्ट पार्ट था। आज़म भाई ने बहुत डिटेल से बताया, बॉलर भी हमारे साथ थे और देखने वालों को भी समझने में आसानी होगी। तो जो यूज़फुल टिप्स बताई गई हैं, इसके ऊपर अमल करना है। जितना ज़्यादा उसको ऊपर काम करेंगे या नेट बॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, आपको उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज़म भाई थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया। अच्छा, ये साइड के जो फैट है ना, ये उसको ख़त्म करने के लिए 4 एक्सरसाइज बता रहे हैं आपको। इस वीडियो में हमें हन्नान का साथ है, ये मैक्सिमम रैप्स करने हैं। अगर आप शुरू में कर रहे हैं तो कम से कम आप इसको 10 करें, 15 करें रेपिटेशंस। जब आप अच्छे तरह से इसको ऊपर कंट्रोल कर लें तो फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल साइड का जो फैट होता है, ये उसके लिए। सेकंड एक्सरसाइज करेंगे पूरा टोक, हाँ ये बिल्कुल, ये ज़बरदस्त, ये भी मैक्सिमम रैप्स हो जाएंगे। ये सेकंड एक्सरसाइज है, जो लोअर बैक का जो साइड का फैट है ना, उसको कम करने के लिए। शुरू में आप मैक्स 10 तक जाएंगे, जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएगा तो आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। अनान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इनसे भी प्ले। ये थर्ड एक्सरसाइज है, बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह आप इसको 1 हफ्ता करेंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा।
और जितना आप यूज कर सकते हैं वो ज्यादा अच्छा रहेगा। माशाल्लाह एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगी और देखने में बहुत आसान है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। तो जिसके लिए आप करवा रहे हो तो उस पर बड़ा लोड आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है। लेकिन ये तो 10-10 है, लेकिन अगर आप इसको 30-40-20 पे करोगे तो बहुत हार्ड है। लेकिन जहाँ पे जिस मसल्स के लिए कर रहे हो उसी टाइम लोड पड़ रहा है, तो इससे लग रहा है कि इज राइट। तो ये एक्सरसाइज माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हमने थाइस पे काम करना है, 4 एक्सरसाइजेज हैं, इंशाल्लाह ताला इसको करेंगे फर्क पड़ेगा। यस, पहली है, ये बहुत स्ट्रेट रहेंगी, जाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5। सेकंड वन 1 2 3 4 5 1। ये बटरफ्लाई 1 2 3 4 5। साइकिलिंग करनी है 1 2 3 4 5। कर सकते हैं आप, ये क्या वाइड लेके 1, ये ऐसे इसको वाइड करते रहेंगे। ये तमाम एक्सरसाइज जो अभी आपको बताई हैं, ये आपके थाइस को कम करने के लिए, ठीक है, आपने इसको कंटिन्यू करना है। आज लेफ्ट आर्म स्पिन का, बेसिक लेफ्ट आर्म स्पिन का आज पार्ट 2 बनाया, लास्ट पार्ट था हमारा। काफ़ी डिटेल से बात हुई इसके ऊपर। आप जितना इसके ऊपर डिटेल से वर्क करेंगे, जितने ज़्यादा बॉलिंग करेंगे, उतना आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। हमने काफ़ी आज दिन में ट्रेनिंग की, एक्सरसाइज करी, वो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जो आज हमारा मेन टॉपिक था वो लेफ्ट आर्म स्पिन के ऊपर था। उम्मीद करेंगे आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।